क्वेश्चन है एक घनी संरचना वाला यौगिक। क्वेश्चन नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, लिखिए लिखिए एक घनी संरचना वाला यौगिक ए और बी तत्वों से बना है। बस बस दो ही तत्व है। एक घनी संरचना वाला यौगिक ए और बी तत्वों से बना है। लिख लिए? बोलो हाँ। हाँ, इसमें ए परमाणु, इसमें ए परमाणु, हाँ आगे, इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर, ए परमाणु बोलो कहाँ, हाँ घन के कोनों पर, तथा बी, बस बस, तथा बी परमाणु फलक के केंद्रों पर, फलक के पर है लिखना है, नहीं है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ना चलिए आप बताइए, सवाल पढ़िए, सवाल को पढ़कर देखिए कैसा लग रहा है। सवाल पढ़कर खुद समझिए और खुद सोचिए कैसा लग रहा है आपको। समझिए, पढ़िए, कुछ महसूस हो रहा है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है। सवाल अच्छा पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है, का कह रहा है, क्या दिया है। सवाल आपकी है, सवाल इस प्रकार से है, सुनिए सवाल कैसे है। हाँ, सवाल आपकी इस प्रकार से है कि एक घनी संरचना वाला यौगिक है, ठीक, उसमें क्या क्या है, ए है और बी है, ठीक। सुन लीजिए सुन लीजिए, ए और क्या है, बी है। अच्छा, ए और बी जो है तत्वों से बना है, ठीक। हमने कह दिया कि ये जो क्लास आपका चल रहा है, बताइए ये किससे बना है। नहीं, ये फीमेल और मेल से बना है, ठीक, बना है। ये मार्कर किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, ठीक, प्लास्टिक से बना है। तो सुनिए ध्यान से बात समझिएगा। तो वैसे कह रहा है कि ये हमारे पास यौगिक है, लेकिन उसमें आने वाले जो है कौन है, एक आपका ए है और एक आपका क्या है, बी है। ये प्रश्न है, समझिएगा। एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ये दोनों बात बताई जा रही है कि ए और क्या है, बी है। तो बताओ ए और बी जब है, कौन कौन से, हाँ ए और बी है, बोलो हैं, हाँ ए और बी है। बताइए ए और बी जो दोनों हैं, उस दोनों के लिए बताया जा रहा है। बताइए ए कोट होगा, बी कोट होगा, अगर होगा तो कौन सा यौगिक बनेगा, ये आपको बताना है। उसका सूत्र क्या होगा, बताओ। ए से बी क्या क्या लिख सकते हैं, ए और बी में क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। ए बी लिख सकते हैं, बी बहुत कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, A2 B2 ऐसे करके बहुत लिख सकते हैं। सुनिए हमारी बात सुनिएगा। जैसे बताओ ये क्या है, N A है ना। अच्छा, यहाँ क्या है, Cl है। अब हम इनसे पूछेंगे बताइए इनसे कितने सूत्र बन सकते हैं, या फिर कौन सा सूत्र बन सकता है। तुरंत आप कहेंगे अच्छा रुकिए कहेंगे, इनकी बैलेंसी लिखेंगे एक, इनकी बैलेंसी लिखेंगे एक, इनकर गुणा यहाँ करके कह देंगे कि क्या मिल गया इससे सूत्र, NaCl। अगला हम देते हैं आपको। अगला मैंने दिया कि कहा कि चलिए देखिए आप एक काम करिए, सोडियम पकड़ लीजिए और किसको ले लीजिए, सल्फेट ले लीजिए, ठीक, और इनसे बना दीजिए सूत्र। कौन सा सूत्र बनेगा। अब इनको कहाँ बैठाना है ये तय नहीं है, इनको कहाँ बैठाना है ये तय नहीं, लेकिन इसमें बैठाने के लिए बता रहा है कि एक फलक के केंद्र पर हवा, एक कोने पर हवा। दो कंडीशन बताया है। हेमन बताओ फिर से इसका क्या किए, तुरंत आप निकाले, तुरंत किसको निकाले, तुरंत लिए एक, और इसकी बैलेंसी लिए कितनी, दो लिए, ठीक, बैलेंसी लिए दो। चलिए अब इनको इनके साथ गुणा किए तो क्या मिला, Na2 मिल गया SO
4 मिल गया। ठीक, तो ऐसे आपको पता करना है कि ए कितने हैं, बी कितने हैं। पहले आप निकाल लीजिए संख्या में कट है। अब ए और बी की संयोजकता पता है? नहीं पता है। ये किनको आएगा? जो लोग पढ़े होंगे कि प्रभावी कण कैसे निकालते हैं, प्रभावी कण के बारे में कैसे निकाला जाता है। ठीक, उन्हीं लोगों को पता चल पाएगा। ये जो प्रभावी कण के बारे में नहीं जानते उन लोगों को पता ये नहीं चलेगा। बोलो हाँ। चलिए सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, तरीका इसका समझिएगा। तरीका देखिए कैसा सवाल का तरीका देखिए, देर से है पर दुरुस्त है। देखिए सुनिए ध्यान से सुनिए। अब बताइए जो ए है, ये बताओ ए है और बी है, बताइए ए आपका कहाँ है? ए तत्व कहाँ उपस्थित है? घन के कहाँ? चलिए देखिए घन है ना, घन है। अच्छा कोने पर है। बताओ जो कोने पर उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं यस कहते हैं। कहाँ? कोनों पर जो उपस्थित होते हैं बताओ उसे कहते हैं, हाँ उसे कहते हैं यस। चलिए ये मैंने क्या बना लिया? घन बना लिया ना। चलिए अब सुनिए, बताओ इसमें कण को लेना है। यहाँ बताओ हम कोने पर इसके पहले क्या बना रहे थे? ठोस गोले। अब की बार क्या बनाएंगे? ए और बी को रखेंगे। तो बताइए ए वाले कहाँ है? कोष्टिका के घन पर, कोष्टिका के कोने पर है कि फलक के केंद्र पर है? कोनों पर है। चलिए कोना कहाँ बनेगा इनका? यहाँ बताओ क्या होगा? ए होगा। यहाँ भी, यहाँ बोलो, ये बोलो, जोर से बोलो। सब ये हो गए, कोई दिक्कत? कितने ए हुए हैं? आगे प्रश्न पढ़िए, खुद पढ़िए प्रश्न। बताइए बी वाला कहाँ बता रहा है? किसके केंद्र पर? बताओ कितना फलक? बताइए फलक कितने होते हैं? नहीं, कोई आवाज आई है कहीं से 4। मुझे जानना है कैसे 4। बताइए कितने होते हैं? बताइए जल्दी से। 6 होते हैं। फलक 6 होते हैं ना। मतलब ओकर खोखलैया कौर से लौकी डबुआ जो बता रहे थे वो है। ठीक, चलिए देखिए एक ठे बताओ बी वाला है ना, बी वाला बताओ एक ठे इसके केंद्र पर, बी इसके केंद्र पर बोलो। हाँ बी इसके केंद्र पर बोलिए। ये इसके केंद्र पर बोलिए। हाँ बी होगा, बीटा नहीं होगा, बी होगा। इस पर बताइए आगे वाला जो सामने से दिखाई दे रहा है। हाँ यहाँ पर भी बी। ये देखिए जो पीछे है, पीछे बताइए, पीछे। हाँ बी बनेगा। बी कितने बी बने हैं, कितने ए बने हैं? चलिए हम लिख लेते हैं। बोलो देखिए यहाँ से ए वाला जो आपका है कै बार बना है? 8 बार बना है। 8 बार सहमत है? 8 कहाँ है? बोलो कोई कह रहा है केंद्रों पर ही, भगवान कोनों पर है। कहाँ है? चलिए बी वाले बताइए कितने हैं? गिनिए 1 2 3 4 5 6। बस कितने हैं? 6। और 6 बताओ कहाँ है? पलट नहीं, फलक के क्या है? हाँ फलक के पास। बस इतना जान गए, बस आ गया केंद्रों पर। कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ जब कोनों पर होते हैं तो उसकी संख्या में कितना से गुणा? चलिए लगाइए कितना होगा? हाँ 8 गुणे 1/। कोनो दिक्कत? बताइए फलक के केंद्र पर होते हैं उसके लिए क्या बताया गया है? फलक के केंद्र पर होंगे तो कितने से गुणा? हाँ कितने से गुणा? ठीक, बताओ ए पर जब इसके जब केंद्र पर होंगे तो बताओ, बताए थे कितने भाग आपको बाहर दिखाई देंगे, कितने अंदर होंगे? आधा। गोली गए थे ना, गोली इसी पर रखिए तो कितना भाग अंदर आएगा? आधा आएगा। तो मतलब फलक के केंद्र यही होते हैं। तो बताओ 6 गुणे 1/। क्या होगा? ठीक, चलिए इनको बताइए 8 से 8 क्या हो गए? अल्लाह कुर्बान हो गए। इनको बताइए काटेंगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 मिलेगा। सही है। कोई 4 बोला है, मैं सुना हूं कोई बोला है जरूर, पीछे से आवाज आई है। चलिए बताइए, अब बताइए ए कितने आ गया? ए कितना आया? 1 बार। ठीक, बी कितना आया? 3 बार। सूत्र ऐसे बनता है ना। तो बताओ सारी दुनिया जानती है 1 लिखे या न लिखे, तो बताओ इसको अच्छे से लिखेंगे कैसे बनेगा? ए बी क्या बनेगा? आ गया। क्या है ये? मतलब यौगिक का जो सूत्र होगा, सूत्र बोलो क्या होगा? AB3 होगा। क्या होगा? पता चला कैसे आया है? सुनिए, प्रश्न आपसे कह रहा था ना कि कोई घन एट है, कोई क्या है? कौनो सीसी है,
ठीक। अब उस शीशी में बता दे रहा है, उस शीशी में बता रहा है कि ये तनी भरल रही, कि ये तनी भरल रही। ठीक, उस शीशी में बता रहा है कि आपके ए कहाँ रखे गए हैं और बी कहाँ रखे गए हैं। तो बताइए, जैसे प्रश्न बोला है, हमने एक घन बनाया है। अब घन बनाने के बाद ए को बोला कि कुल कोपचे में है, तो मैंने कुल बताओ, यहाँ देखो कुल कोने में मैंने रख दिया, यहाँ कोने, यहाँ कोने, यहाँ कोने। आप जानते हैं कोने वाले में कड़ कैसे निकाल लेते हैं? 1/8 से बताया गया है, बोलो हाँ। ठीक, अच्छा। अब उसके बाद प्रश्न खुद प्रश्न कह रहा है कि बताइए जो बी वाले हैं, बी वालों को आप रख दीजिए फलक के केंद्र पर। तो फलक जितने थे सभी फलक के केंद्र पर हमने क्या कर दिया? बी को रखा। अब रखने के बाद हम निकाल लेते हैं कि कितनी उम्मन योगदान उसका होगा। तो चलो ये बताओ कै बार आए थे? 8 बार आए थे। कहाँ आए थे? कोनों पर। तो 8 कोनों पर आए थे। ठीक, तो बताओ 8 कोनों पर आए। अब फलक कितने बने? 6। तो बी को हमने कहा रख दिया 6 फलक पर। अब फलक के लिए बताइए 6 और फलक के लिए गुणा करते हैं 1/2 से। अब कोनों के लिए गुणा करते हैं 1/8 से। तो 8 से 8 कट कर 1 आया है, 2 से 6 कटा है तो 3 आया है। मतलब ए का पूरा इसमें योगदान कितना है? 1 का है। बाकी सब छट करके मेड़ी छाटना जानते हैं। कितनी हमारे में तुरंत झगड़ा करते हैं, हमारे में है। ठीक, झगड़ा करते हैं। तो वैसे आपको मतलब इसके अंदर कितने मिलेंगे? 1 भाग टोटल आपका कुल तनी तनी मिला के, तनी सा यहाँ, तनी सा यहाँ, तनी तनी मिला करके कुल टोटल अंदर इसके कितना आएगा? 1 भाग आपका ए आएगा। अब बी वाला बताओ तनी तनी मिला करके कितना आएगा? 3 भाग आएगा। तो इसका सूत्र क्या हो गया? AB3 इसका क्या आया है? सूत्र आया। पता चला कौन सा यौगिक था? कौन सा यौगिक था? AB3। कौन सा यौगिक था? AB3 था। पता चला? इतना नोट करिए तुरंत, यही तर्ज पर अगला सवाल करंट की तरह इतना नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कोई ऐसा ना हो जिसको लगे ना, कोई ऐसा कहे ना कि नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से लिखिए। लिखिए लिखिए, एक घनी संरचना वाला यौगिक। अब भाई तुरंत बोलने सब करें क्या? एक घनी संरचना वाला यौगिक। क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लिखिए लिखिए, एक घनी संरचना वाला यौगिक यक्ष तथा वाई है। यक्ष तथा वाई तत्वों से बना, सॉरी, यक्ष तथा वाई तत्वों से बना है। बोलो हाँ। हाँ, बना है, बना है। इसमें यक्ष परमाणु घन के कोनों पर, यक्ष परमाणु घन के कोनों पर, यक्ष परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु किन्हीं 2 फलक के केंद्र पर है। वाई परमाणु किन्हीं 2 फलक के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें लिखें कि नहीं लास्ट में कि यौगिक का सूत्र बराबर है इतना? ठीक, बिल्कुल आसानी से सूत्र दिया है। प्रयास करेंगे? नहीं तो हम बता रहे हैं। राजपूत गुरु आ गया क्या? भाई सब कहाँ रह गए आपके? हाँ जी, या मतलब दोनों में ताल में कॉम्बिनेशन बना रहता है। जैसे ये 2 लोग हैं, ये मैं डाउन नीचे नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा आज, मैं जाऊंगा। ठीक, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तुम जाओ आज। ऐसे दिक्कत हो गया, पढ़ाया हुआ नहीं आ पाएगा। हाँ, अगली बार सही है। अगली बार क्या प्रश्न कह रहा था? अगली बार प्रश्न कह रहा था कि ए और बी करके थे, अब की बार सेम एक्स और वाई हो गए। प्रश्न को समझिएगा। अगले प्रश्न से एक बार इसका कॉम्बिनेशन करिए, मिलाइए, प्रश्न को समझिए और देखिए कितने कितने कण किसके किसके कहाँ हैं। आप खुद बना सकते हैं स्वयं।
सूत्र बना सकते हैं? नहीं आ रहा है। हाँ, कैसे जादू? ये सब सवाल ऐसे होते हैं, ये सब सवाल ऐसे हैं। पढ़िए, मुस्कुराइए, आंसर बताइए। पढ़कर मुस्कुराइए, आंसर बताइए। सब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए, लगा लिए? देखिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए। सभी का ध्यान इधर, सभी लोग इधर। हाँ बोलो। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बट रहा है। यहाँ देखिए, बट रहा है। बताइए सबसे पहले क्या बनाएंगे? जैसे सवाल मिलेगा बताओ, ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे? पहले उनका दर्पण बनाएंगे। चलिए उनका थोबड़ा बनाए। किनका बनाना है? किनका बोलो? हाँ, एक घन बनाएंगे। घन, घन बना? नहीं बना है। ये देखिए हम बन गया। ये देखिए, ये हो गए आपके, क्या हो गए? घन हो, आंख हो गई। चलिए ये घन बन गया ना। बताइए कण कहाँ कहाँ है? कौन कौन इसमें है? M1 X आ गया, और क्या आ गया है? Y आ गया है। ठीक, चलिए बताइए। जैसे ही बताओ X Y आए, बताओ X कहाँ है? चलिए यहाँ X है, यहाँ X है। बोलो हाँ, X बोलो, X बोलो, X। बस बस, कितने हो गए? ना ना, ए सोना मुन्ना हीरा मोती लाला, देखा? ठीक, देखिए और बताओ Y वाले कहाँ है? Y वाले बताए कितने फलक पर है? तो कहाँ कहाँ ले? अच्छा, कोई बता सकता है? अगर इस पर सवाल ऐसे भी पूछ दें कि कोनों पर है और उसके साथ बताया गया किन्हीं दो फलक पर है, तो कौन सी सीसी होगी? न, हाँ, कौन सी होगी? ECC होगी। ठीक, ये भी सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके पहले वाली कौन सी सीसी थी? बी। हाँ, इसके पहले वाली F थी, फलक था। हाँ, F थी। ठीक, बताओ ये यानी कौन सी है ये? हाँ, ECC। साथ साथ में ये भी चलती है, इसको भी निपटते चलिए। चलिए बताइए Y वाले कहाँ हैं? मान लिया जाए इनके और इनके फलक पर दो फलक हो गए, दो फलक पर हैं। चलिए देखिए, अब बताओ X वाले जल्दी बोलिए, X वाले कहाँ रखे जाएं? हाँ, कोनों पर कितने हैं? गिन लीजिए। हाँ, 1 2 3 4, 4 ऊपर 8। ये कोना है, मन कट बन रहा है। बताओ इस मकान में कोने कट बन रहे हैं? 8 को बन रहे हैं, 4 नीचे 4। चलिए अब देखिए, यहाँ बनाए 8 कोनों पर। साफ साफ ऐसे लिख देना, 8 कोनों पर। जैसे बताओ 8 कोनों पर लिखे। Y वाला बोलो कितने हैं? 2 हैं। कण कितने हैं? 2 हैं। दोनों क्या हैं? क्या हैं? फलक, फलक के क्या? क्या? हाँ, कहाँ? केंद्र पर। ठीक, चलिए अब बताओ कोनों पर के लिए क्या कंडीशन बताई गई? 8 गुणे इनकी संख्या में कितने से? 1/8 से गुणा। इनमें बोलिए 2 गुणे कितने से गुणा? कोई दिक्कत? चलिए अब बताओ इनको इनसे क्या हो गए? अल्लाह कुर्बान, ये भी क्या हो गए? कुर्बान हो के। बताओ कितना बचा? 1 बचा। इनका क्या बचा? 1 बचा। बोलो सूत्र क्या आएगा? यहाँ लिखा जाएगा साफ साफ। 1 आपका आ गया X, और Y भी कितने आए हैं? 1 आए। तो बोलो यौगिक का सूत्र बोलो। हाँ हाँ, यौगिक का क्या लिखा जाएगा? हाँ, सूत्र कितना आ गया? सूत्र बराबर आएगा X Y। आ गए क्या आपके आंसर? ये हो गए। पता चला कैसे? कैसे आ रहा है? पता चल रहा है? थई है। अगला सवाल बोले, क्वेश्चन फटाक से लिखिए। नहीं, पहले इसको नोट किया जाए। नहीं नोट करो, 10 मिनट का समय, जल्दी नोट करो। मात्र 10 मिनट समय, जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए लिखिए। एक घनी संरचना वाला यौगिक एक घनी संरचना वाला यौगिक P तथा Q। ये देखो कैसे करवट लिए, मोड़ लिया। प्रश्न ने देखो किस तरफ मोड़ लिया है, करवट लिया। देखिए P तथा Q, इसके पहले क्या था? AB, फिर क्या है? हाँ, आपकी बार P तथा Q। लिखिए P तथा Q तत्वों से बना है, से बनल। हाँ, बना है, बनल है। ठीक, बना है। इसमें
इसमें, हाँ इसमें P परमाणु घन के कोनों पर, हाँ बस बस, घन के, समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या लिखना है? तथा, बताइए समझ गए क्या लिखना है? नहीं समझ पाए। तथा Q परमाणु कोष्टिका के केंद्र पर है। हाँ कोष्टिका के केंद्र पर है। बस बस, यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल देखो आपको कैसे गुमराह कर रहा है। पहली बार बोला कि कुल फलकवा पर है, दूसरी बार बोला कि दो ही ठे फलक पर, अब की बार बोल दिया खाली एक जगह ही। कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग बिना लगाए आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं आंसर कितना B3। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं B3। PQ कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग आंसर सही बता रहे हैं। राजपूत गुरु बताओ, सही बता रहे हैं, सही ईमानदारी से बोलिएगा, सच बोलिएगा, आज झूठ मत बोलिएगा। ब्लैक डे, आज झूठ मत बोलिएगा। सभी लोगों का लग गया? सेम ऐसे ही लिखना है सब कुछ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ने करवट लिया है, थोड़ा सा हल्का सा, हल्के हल्के झोंकों से बदल दिया गया। केवल फलक के केंद्र पर थे, अब की बार कोष्टिका के ही केंद्र पर कर दिया गया है। आज जब कोष्टिका के केंद्र पर होते हैं तो कितने से गुणा करते हैं आप बखूबी जानते हैं। बस तब तक मैं इसको क्या करता हूं, धीरे धीरे हम मिटाने का कार्य, धीरे धीरे। हाँ गाना मत गाइए, बस इतना जानिए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कई दिनों से, लेकिन अडवाऊं पर अटक जा रहे हैं। ऐसी आवाज निकल रही है अडवाऊं, बस अटक जा रहे हैं वहीं। क्वेश्चन बताया जाए? बताना पड़ेगा? नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बताया जाएगा। चलिए देखिए, जल्दी देखिए, तो जल्दी देखें, लिख लिए हो तो जल्दी देखिए। ये बताओ क्या बना? पक्का है किसी का सवाल अंतर आया होगा? किसी के सवाल में अंतर आया है? सभी लोगों में वही आया जो इसके पहले आया था, इसके पहले वाला आंसर आया है। हाँ अभी देखिए कुछ लोग हैं, बताइए। चलिए मैं बनाता हूं। सबसे पहले आपको क्या बनानी है? एक घन बना लेना है। घन के बाद क्या करना है? घन के बाद जो जो कर जहां कहेंगे। अब की बार क्या थे? अब की बार क्वेश्चन ने किधर किधर करवट लिया? बताओ क्या मिला है आपको? P मिला है और क्या मिला है? Q। तो ऐसे सवाल करके पूछे जा सकते हैं आपसे सीधे सीधे। चलिए P वाले कहाँ हैं? P वाले सभी बताओ क्या है? क्या है? हाँ कब्जे में है। चलो बताओ कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसके बाद Q वाला कहाँ है? हाँ इस कोष्टिका के बताओ कहाँ है? हाँ ये हो गया आपका Q। ठीक, चलिए बताइए। नाना 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 नाना, चलिए बताओ P बताओ P कितना था? 8 थे। 8 कितने हैं? कहाँ है? बस कोनों पर है। ठीक, बताओ Q कहाँ है? कोष्टिका के केंद्र पर है। एक है, एक ही कहाँ है? हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, कोष्ठी, ना गलत लिख दिए। कोष्ठिका के बताओ क्या? बस बताओ किसको नहीं आया? केंद्र पर बताओ। कोष्ठ ए लिखेंगे 8 गुणे, बताओ क्या होगा? 1 बटे, इसका बोलो 1 गुणे। हाँ जब कोष्ठिका के कहाँ हो? केंद्र पर हो, तो बताओ क्या होगा? 1 होगा। बताओ ये 8 से 8, बताओ 1 से 1 नहीं, 1 का गुणा। अच्छा गुणा किया जाए, कटेगा नहीं, भले बता दिए। ठीक, कटेगा नहीं, गुणा किया जाएगा। ये मिलेंगे 1, इनका गुणा करेंगे 1 का स्क्वायर। हाँ चलिए 1 हो गया। ठीक, अब बताओ 1 मिल गया, थून लीजिए थोना मुन्ना। हाँ देखिए, ठीक 1 मिला। अब बताओ क्या करेंगे? बताओ क्या मिला है? P1 मिला है। Q क्या मिला है? 1 मिला। तो बताओ क्या लिखेंगे? यौगिक का, हाँ यौगिक
का बोलो, का सूत्र क्या होगा? हाँ बताइए, जैसे पी क्यू ये क्या हो गए आंसर। बताओ कोष्टिका कौन सी होगी? बताइए कोष्टिका कौन सी होगी? लिख रहे हैं यहाँ कोष्ठिका। बताओ कोष्टिका कौन सी हो जाएगी? किसके अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों पर और केंद्र के बीच में कहाँ होते हैं? कौन सी कोष्टिका के? हाँ बीसीसी बन जाएगा, बीसीसी इसका ये आंसर। दोनों आंसर में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। इसके पहले वाले में से कौन सी सीधी थी? ईसीसी। और उसके पहले वाले में, ठीक। कौन बचा है? कौन बचा है? एससीसी। आईएससीसी पर सवाल यौगिक पर नहीं पूछे जाते हैं, बोलो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि केवल कोनों पर होंगे तो कैसे यौगिक बनेगा? दो बन ही नहीं पाएंगे, यौगिक हो ही नहीं पाएगा, मतलब हाई ना रहे, केवल कहाँ रहेगा? कोनों पर रहेगा, तो एक के साथ यौगिक कैसे बनेगा, ठीक। इसलिए इन पर यौगिक वाले सवाल किस पर पूछे जाते हैं, पता चला? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका टाइप चेंज किया जाए, अगला टाइप लिखिए। सेम सवाल ऐसे ही रहेंगे लेकिन टाइप अगला देखिए कैसे करके पूछेगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़कर देखिए, लिखिए। अगर सभी लोग इसको लगा लिए हो तो लिखिए, अन्यथा नोट कर लीजिए। बोला जाए? बोल दें? चलिए आज बोल ही देते हैं। लिखिए NaCl, नमक में बदल दिया गया है, नमक के भाव क्या है क्वेश्चन। NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनीय। बताओ फलक केंद्रित घनीय तो कोष्टक में क्या लिखेंगे? FCC लिख लीजिए, कोष्टक में लगा लीजिए FCC, ठीक। क्रम में है, कोष्टक बंद के बाद क्रम, आर्डर, अच्छा नहीं, क्रम में है। क्रम में है। अगला आगे लिखिए, एकक कोष्टिका में Cl कैसे लें? Cl माइनस आयनों की, ऐसे लिखेगा Cl माइनस, ये आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न हमको समझाइए, क्या कर रहा है प्रश्न पढ़िए, दो बार पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एक थे आपके पास क्रिस्टल है, कौन सा क्रिस्टल है? ये NaCl का, मतलब डोक्का वाला नमक है। क्या है? डोक्का वाला नमक है। अब कह रहा है कि जो डोक्का वाला नमक है, यदि उसको किस क्रम में रखें? फलक कोष्टिका के, ठीक। फलक केंद्रित कोष्टिका का मतलब क्या होगा? FCC वाले में अगर रखें, कौन से सीसी में? बताओ, डोक्का वाले नमक को रखना है। हाँ FCC में रखेंगे तो उसमें पूछ रहा है कि जो Cl है, डोक्का वाला नमक है, तो डोक्का वाले नमक में बनेगा क्या? Na रहेगा, Cl रहेगा, ठीक। तो पूछ रहा है कि Cl आयन जो है ये कितनी संख्या में होंगे, यही बताना है, ठीक। प्रश्न फिर से पढ़िए, 2 बार पढ़िए। प्रश्न पढ़कर आप आंसर बता सकते हैं। प्रश्न पढ़कर आप आंसर बता सकते हैं। प्रश्न पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। फिर से कहा कह रहा है प्रश्न? नहीं आ रहा है? बताओ, सबसे पहला वाला आप सवाल लगाए हैं तो क्या आपको सवाल आ रहा था क्या? सबसे पहला वाला अब क्या आ रहा था? सबसे पहला वाला सवाल आ रहा था, और बाद दूसरा तीसरा लगाए हैं तो बताओ आंसर बोले थे ना बिना लगाए। वैसे ये भी है, सवाल क्या कर रहा है सुन लीजिए, बतिया सुन लीजिए। ए थुना, ए राजू, देखो यहाँ देखो, देखिए हम क्या बता रहे हैं।
ये रहे आपके, क्या रहे बताओ, कौन से, बताओ कौन से क्रम बनेगा। साफ साफ प्रश्न बोला है कि फलक केंद्रित में क्रम में उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित में रहते हैं। तो पहले हम क्या बना लें, ठीक। अब एक कोष्टिका में बताओ कौन से कण होंगे, NaCl के, किसके कण होंगे बताइए, NaCl ना बताया जा रहा कि NaCl है। अब बताओ NaCl को अगर दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Na+ और क्या मिलेगा, Cl-। तो कह रहा है कि ई संख्या बताइए क बार है मनाई, क बार इसमें आएगी, यही बताना है, ठीक। आप बताइए ध्यान से सुनिएगा। एक पात्र लिए, ठीक, एक पात्र लिए, कटोरा खोरा जो भी बोलते होंगे, थरिया, अच्छा चलिए ठीक है, थरिया ले लिए। बताओ ऐसे थरिया लेके कहाँ खड़े रहते हैं, और मन दो चार फूल रहता है, ठीक। अच्छा सुनिए ध्यान से, बतिया सुनिएगा। कुछ लोग हैं ऐसे, हम देखे हैं कि ऐसे थरिया लेके खड़े थे, और मन कुछ लोग आते हैं ऐसे फूल उठाते हैं, और बाद जाके ऐसी नहीं है। सुनिए ध्यान से। तो बताइए आप एक पात्र ले लीजिए और उस पात्र में नमक घोल दीजिए। फूल के बजाय क्या घोलना है आपको, नमक घोलना है, नमक, ठीक। और नमक ले जाकर कभी ऐसे छिड़केंगे नहीं, ठीक। सुनिए, फोटो नहीं खिंचवाना, देखिए आप बताओ उसमें नमक, बताओ अब नमक को घोल दिए, तो नमक घोलेंगे तो किसमें टूटेगा। अब मन कहाँ NaCl, कहाँ Cl- है, खोजोगे कहाँ मिलेगा, खोजोगे उधर, चलो ये वाला ये रहा, ठीक है। ऐसे खोजोगे मतलब पूरे जगह पर क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और Cl- पूरी जगह हो जाएगा, ठीक। तो सीधे सीधे आप समझिए कि क्या होगा ये आपकी FCC। अब FCC में बताओ कण कहाँ कहाँ होते हैं, हाँ कोनों पर तो होबक करेंगे, सभी कोनों पर, ठीक। और कोनों के अतिरिक्त कहाँ होते हैं, फलक के केंद्र पर होते हैं, ठीक। तो बताओ Na+ वाले भी सभी कोने पर हो सकते हैं, या माइनस वाला भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं ना। अब गोमन खोजेंगे कहाँ है, नहीं खोज पाएंगे, कहीं हो सकता है ना। और सभी फलक के केंद्र, जो फलक बनेगा फलक के केंद्र पर प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो हमको किसका बताना है, माइनस का। तो मान लिए कि यहाँ Cl- यहाँ है, Cl- यहाँ है, Cl- इतना नालायक हर जगह मौजूद है। Cl- यहाँ क्या है, ये बना। और बताओ कहाँ बनाते हैं इसके कण, और कहाँ बनते हैं, फलक के केंद्र पर। फलक कितने हैं, पलट, ठीक, कितने हैं, 6। यहाँ बताओ Cl- यहाँ हो सकता है, Cl- यहाँ हो सकता है, Cl- यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकते हैं आपके Cl-। और कहाँ, इस आगे वाले पर हो सकता है Cl-, इस पीछे वाले पर भी क्या हो सकता है, Cl- हो सकता है। कोनो दिक्कत हो सकता है कि नहीं बताओ। अब इसी के साथ इसी अगल बगल दाएं बाएं प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक। तो बताओ Cl- के जो, अच्छा क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा था, हाँ प्रश्न था कि एकक कोष्टिका में Cl- आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कोट संख्या कर ऊपर उपस्थित हुई। अब बता सकते हैं, बताओ कितने कोनों पर कितने हैं, 8 है। तुरंत लिखिए किसका संख्या निकाल रहे हैं, Cl आयन की क्या निकाल रहे हैं हम लोग, संख्या निकाल रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग प्रभावी कण निकाल रहे हैं Cl के लिए। वहां प्रभावी कण किसके लिए निकाल रहे थे, कोई भी कोष्टिका हो सकती है, कोई कण मानकर लगा रहे थे। अब यहाँ आपको बता दिया कि नहीं, नमकों को ढोका रही, नमक के ही कण रहेंगे, ठीक। तो नमक के कण कितने हैं, 8 को। बताओ कहाँ आए हैं, कोनों पर आए हैं, ठीक। 8 को क्या लिख दिए, कोनों पर लिखे। अब प्लस बताओ फलक कितने हैं, 6 है, 6 जगह फलक पर आए हैं, यानी फलक के भी किसके आए हैं, फलक के बोलो किस पर, हाँ केंद्र पर आ गए हैं, ठीक। तो बताओ कोने के लिए 8 गुणे 1/8, फलक के लिए 6 गुणे 1/2। बताओ 8 से 8 कट गया, कितना बचेगा बोलो, 1। बताओ 3 से 6 कितना मिलेगा, 3। बताओ कितने आ गए, 4 आ गए। किसके, Cl की संख्या, Cl आयनों की संख्या बोलो कितनी आ गई, हाँ Cl आयनों की बोलो 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 संख्या बोलो कितनी आ गई, बस 4। ये हो गया आपके क्या, बताओ कहाँ इसमें दिक्कत हो रही है। फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनिए, बात सुनिए। प्रश्न क्या कर रहा था, प्रश्न आपके सीधे सीधे कर रहे थे, प्रश्न आपके सीधे आपसे कहें कि सुनो, नमक का हमारे पास, हम नमक आपको दे रहे हैं और नमक को आप किस पर रख दीजिए, कौन सी सीसी पर रखिए नमक को आप काम करिए कि F और सीसी पर रख दीजिए। तो नमक बताइए, नमक के किसके,
ठीक, हाँ नमक के हमने कहा रखने के लिए, तो बताओ नमक का आप जब रखे तो यहाँ नमक रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। नमक अगर 6 जगह रख रहे हैं और उसके बाद बता के FCC तो फलक के केंद्र पर भी रखेंगे, कोष्टिका पर भी केंद्र पर भी रखेंगे, कोष्टिका के कोनों पर भी, फलक के केंद्र पर भी। अब बताओ नमक रखेंगे तो ये नमक Na+ का भी होगा, Cl का भी होगा, दोनों जगह। यहाँ प्लस वाला भी होगा, Na+ का भी होगा यहाँ, और Cl- का भी होगा। मतलब बताओ अगर यहाँ नमक का ढुक्का रखेंगे तो कुछ प्लसो वाला रहेगा, माइनसो वाला रहेगा, यहां भी रहेगा। हमसे पूछा किसका? माइनस का, इसलिए हम सिर्फ माइनस वाला लिख रहे हैं। प्लस वाला पूछता तो उसकी कितनी आती? 4 आती। ठीक, अगर यही प्रश्न का तरीका इसका बदल जाता, तरीका बदल के पूछ देता कि चला ना KBR में बताओ, KBR में, किसमें? KBR। ठीक, तो बताओ अगर KBR के लिए बताते, पूछ देता कि BR- की बताइए या फिर K+ की बताइए, तब भी कितने आते? हाँ, क्यों? क्योंकि बेस नहीं लगाना है। ठीक, क्योंकि प्रश्न खुद का है कि FCC क्रम में व्यवस्थित है। पढ़ लीजिए एक बार फिर से, FCC खुद कह रहा है। जब नहीं कहता तब सोचते, लेकिन आपसे प्रश्न खुद कह दिया FCC में, तो FCC का कंडीशन आप जानते हैं, परिभाषा रट के बैठे हैं, संरचना बनाकर रट के बैठे हैं, प्रभावी कर निकाल कर बैठे हैं। ठीक, संकुलन क्षमता का डेरिवेशन करके निकाल के बैठे हैं, तो डर किस बात की? आप बाइक से जा रहे हैं, मान लीजिए आप सभी लोग बाइक चला रहे हैं। ठीक, आप बाइक से जा रहे हैं, बताओ आपके पास हेलमेट है, ठीक, आपके पास मास्क है, आपके पास गाड़ी के कागज है, ठीक, इंश्योरेंस है, ठीक, ड्राइवरी लाइसेंस भी है। ठीक, क्योंकि हम लोग की सरकार ऐसी है कि अगर आप कुत्ते के नाम पर बनवाएं तो वो बन जाएगा, उसका भी लाइसेंस बन जाएगा, किसी का बन सकता है, पैसा दीजिए सब होता है, ऐसे चल रहा है। आप चाहें, आपके पास सब कुछ है, ठीक, मतलब सब कुछ, मतलब आपके पास जो भी कागज चेक होता है सब कुछ है, तो बताओ आप जाएंगे पुलिस वाले डराएंगे? चेक करेंगे। हाँ, इस समय ताजा ताजा आ गया आपका नंबर प्लेट, अगवा लग रहा है, बारकोड वाला नंबर लग रहा है, दूसरा नंबर प्लेट लग रहा है, वो लगवा लिए हैं, तो बताओ कहाँ डराएंगे? जब आप संकुलन पूरा आप संकुलन क्षमता जो है रट के बैठे हैं, प्रभावी कण रट के बैठे हैं, फलक केंद्रित का होता रट के बैठे हैं, उसके प्रभावी कण कितने निकलते हैं ये भी रट के बैठे हैं, कहाँ कहाँ कण होते हैं ये भी रट के बैठे हैं, तो सवाल इस डर के हुआ का, कौन इस चीज का डर? सामने है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, आंसर यह है आपका। कितना जल्दी लिख रहे हो? अभी लगाते लिखते रहिए, सुनिए। अभी आप सवाल लगाने योग्य नहीं हुए हैं, अभी आपको घनत्व तो बताया जाएगा, घनत्व तो बता दिया जाएगा, तब सवाल लगाने योग्य हो जाएंगे, तब आप अपने किताब में से सवाल लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनके पास किताब होगी, ऐसे यौगिक वाले जो सूत्र मिलते हैं कि इनका सूत्र बताइए, फलाने बताइए, इनकर बताइए, वैसे आप सवाल लगा सकते हैं, वैसे सवाल आप लगा सकते हैं, वैसे सवाल आपको बता दिए गए। ठीक, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकाशन की अगर आप लोग किताब लिए रहेंगे तो अलग अलग टाइप के मिलते हैं, इसीलिए हमने पहले सवाल में AB बोला था, दूसरे वाले सवाल में बोल दिए हैं कि XY बोल दिए हैं, और तीसरे वाले सवाल में बोल दिए थे PQ, कि ताकि कौन भी किताब में कुछ भी दे करके बोले तो आप समझ जाएं क्या बोल रहा है। सवाल कहना क्या चरना मुड़िया, हाँ, सवाल कहना क्या चाह रहा आप समझ जाएं। भैरव बोलो हाँ।